जय श्री केदार, हर हर महादेव। कैसे आप सभी दोस्तों? लगातार आप सभी श्रद्धालुओं का एक सवाल आ रहा था कि केदारनाथ धाम जाने के लिए 2026 में हेलीकॉप्टर टिकट की बुकिंग कब से शुरू होगी। इसी के साथ कुछ श्रद्धालु ये भी सवाल कर रहे थे कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग हम लोग किस वेबसाइट के माध्यम से करवा सकते हैं एवं सिरसी, फाटा, गुप्त काशी से किराया कितना पड़ेगा, कौन सा हेलीपैड से करवाएं जो हमारा टिकट सबसे आसानी तरीके से बुक हो जाए और हमारी गाड़ी भी जो है उस हेलीपैड तक आसानी से पहुंच जाए, एवं ऊपर केदारनाथ धाम में कौन से ऐसे हेलीपैड है जिससे मंदिर की दूरी सबसे कम है। ऐसे तमाम सवाल जो है आप सभी श्रद्धालुओं की तरफ से आ रहा था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को इन सभी सवालों के जवाब जो है पूरे विस्तार से देने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप सभी को बता दूं कि हमारे इस चैनल पर चार धाम यात्रा से जुड़े सभी ऑफिशियल जानकारी समय समय पे दिया जाता है। और आप सभी अगर यात्रा पे आ रहे हैं तो मौसम से रिलेटेड, यात्रा किस प्रकार चल रही है, मंदिरों में दर्शन किस प्रकार हो रहा है, ऐसे तमाम अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आप सभी केदारनाथ धाम जाने के लिए हेलीकॉप्टर टिकट की बुकिंग किस वेबसाइट के माध्यम से करवा सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को इतना तो जरूर मालूम होता है कि IRCTC के ऑफिशियल वेबसाइट से जो है केदारनाथ हेली टिकट की बुकिंग होती है। लेकिन इसके साथ लोगों को यह भी थोड़ा सा गलतफहमी होता है कि वो IRCTC का वही वेबसाइट है जिस वेबसाइट के माध्यम से आप लोग अपना ट्रेन टिकट करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो है वेबसाइट बिल्कुल ही अलग है। जी हाँ, यहाँ पे IRCTC का जो है आप सभी को heliYatra.irctc के इस वेबसाइट से जो है आप सभी को केदारनाथ धाम जाने के लिए हेलीकॉप्टर टिकट की बुकिंग करने वाले हैं। तो आप सभी इस वेबसाइट को विजिट करें। अगर आप लोग सिर्फ IRCTC का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे केदारनाथ हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग करने का कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। तो आप सभी इस वेबसाइट को विजिट करें अभी ही, और वहां पर जाकर आप लोग देखें कि केदारनाथ हेलीकॉप्टर टिकट से रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशन वहां पे दिया गया है। इसी के साथ अब जानते हैं कि 2026 में केदारनाथ हेलीकॉप्टर टिकट की बुकिंग कब शुरू होने वाली है। तो माय डियर फ्रेंड, इसके लिए जो है देख सकते हैं, एक जो है न्यूज़पेपर में इस प्रकार की अपडेट आई है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में जो है आप सभी को केदारनाथ धाम जाने के लिए हेलीकॉप्टर टिकट की बुकिंग शुरू हो जाएगी। और जैसा कि मैंने भी पिछले एक दो वीडियो में आप सभी को बताया था कि अप्रैल के पहले सप्ताह में जो है आप सभी को हेलीकॉप्टर टिकट की बुकिंग शुरू होगी। हमेशा जो है यात्रा से रिलेटेड जो एक चीजें जो IRCTC का देखा गया है वो ये देखा गया है कि मान लो इस बार जो है 22 अप्रैल को जो है कपाट खुल रही है, तो इससे ये जो है 15 दिन पहले जो है अपना बुकिंग ओपन करेगी, 15 दिन पहले। तो आप सभी दोस्तों ये कह सकते हैं कि आपको जो है 5 से 7 अप्रैल के बीच, जी हाँ 5 से 7 अप्रैल के बीच जो है आप सभी को बुकिंग देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन फिलहाल कोई कंफर्म डेट नहीं आई है, लेकिन ये 100% श्योर है कि आप सभी को अप्रैल के पहले सप्ताह में जो है केदारनाथ हेली टिकट की बुकिंग शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, ये जो बुकिंग है बहुत ही फास्ट होती है। 12 बजे माय डियर फ्रेंड, जब भी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट आएगी ना, मान लो एक डेट मैं फिलहाल लेकर चलता हूँ कि 7 अप्रैल को जो है बुकिंग खुलेगी, 7 अप्रैल को। फिलहाल ये संभावित डेट है, अभी कंफर्मेशन नहीं आई है। तो यहाँ पे एक डेट टाइमिंग रहेगी 12 बजे, दोपहर 12 बजे जो है बुकिंग खुलती है। दोपहर 12 बजे पक्का बुकिंग खुल जाती है। और 12:01 पे 12:01 पे माय डियर फ्रेंड दोपहर में सारा टिकट खत्म भी हो जाता है। पूरे एक महीने का जितने दिनों का स्लॉट आएगा सारा टिकट 1 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाता है। तो ये बुकिंग जो है माय डियर फ्रेंड बहुत ही फास्ट करनी होती है। इसके लिए पहले से ही बहुत सारी तैयारियां करनी होती है। इस जो IRCTC हेली यात्रा का ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे अकाउंट बनाना होता है, इसकी OTP आती है, बहुत सारा प्रोसेस करना होता है। इसका जो है आप लोगों को सभी ऑप्शन पहले से पता होना चाहिए, तो ही आप लोग जो है हेलीकॉप्टर टिकट बुक कर लोगे। फर्स्ट टाइम अगर आप लोग साइट विजिट करोगे, जब तक आप चीज़ों को वहाँ पे समझोगे, सीखोगे, समझोगे, तब तक तो भाई साहब सोचो 1 मिनट से भी कम टाइम में टिकट खत्म हो जाती है, इतना कम समय मिलता है। तो फिलहाल जो आप लोगों को क्या करना है इसके बारे में मैं आगे आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को टिकट मिल सकती है। तो फिलहाल कुछ और चीजों पे डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को इस वर्ष का किराया ही नहीं मालूम है। अभी भी मुझे जो है बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, बोलते भाई साहब हेलीकॉप्टर टिकट का प्राइस जो है 6500 रुपीज है, 7000 रुपीज है, इतना ही प्राइस है। तो भाई साहब
आप बता रहे हो कि यहाँ पे जो है 12,000 10,000 रुपीज प्राइस पड़ जा रहा है। तो भाई साहब मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो जी, मई जून 2025 में जब यात्रा खुली थी ना, तो उस समय जो टिकट का प्राइस था करीब करीब 6500 रुपीज सिरसी फाटा से था, और गुप्त काशी से अप्रोक्स जो है 8500 ये प्राइस था। सिरसी फाटा से 6500, गुप्त काशी से 8500 ये प्राइस था। लेकिन यहाँ पे जो है माय डियर फ्रेंड, सितंबर अक्टूबर में क्या हुआ, सितंबर अक्टूबर में हेली टिकट का प्राइस 2025 में ही 49% तक बढ़ा दिया गया था। जी हाँ, क्योंकि जून महीने में जो केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था ना, उसमें ही जो है हेलीकॉप्टर जो है 2-3 महीने तक बंद रही थी, जुलाई अगस्त में, जिसके बाद जो है यहाँ की सरकार ने ये नई गाइडलाइन जारी किया कि अब जो है पहले की अपेक्षा उड़ानें कम रहेगी, थोड़ा सेफ्टी पे ध्यान दिया जाएगा। इसलिए जो है 49% जो है यहाँ पे किराया बढ़ा दिया गया था। और 2026 का जो है माय डियर फ्रेंड, इग्नोर करो खांसी, क्योंकि बहुत दिनों से जो है गले में टॉन्सिल बढ़ा हुआ है, इसी कारण मैं लगातार वीडियो भी नहीं ला पा रहा हूँ। बहुत कोशिश कर रहा हूँ, ठीक नहीं हो रही है। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं कि गुप्त काशी से जो है आप सभी को 2026 में किराया जो है भाई साहब 12,444 रुपीज राउंड ट्रिप का, आने और जाने का आप सभी को देना होगा। इसके अलावा 354 रुपीज आप सभी को ये जो हेली यात्रा IRCTC का वेबसाइट जो आप लोग यूज करेंगे ना, तो इनका प्रोसेसिंग फीस जो है 354 रुपीज प्रति व्यक्ति आपको देना होगा। तो 12,444 रुपीज प्लस 354 रुपीज मिलाकर भाई साहब आप सभी का जो फाइनल अमाउंट आएगा ना गुप्त काशी से राउंड ट्रिप का, वो 12,798 रुपीज आने वाला है। इसी के साथ अगर आप लोग फाटा से अपना हेली टिकट करेंगे तो आप सभी को 8,842 रुपीज प्लस 354 रुपीज प्रोसेसिंग फीस मिलाकर आप सभी का फाइनल अमाउंट 9,196 रुपीज आने वाला है राउंड ट्रिप का फाटा से। इसी के साथ अगर आप लोग सिरसी से जाएंगे तो आप सभी का 8,839 प्लस 354 9193 रुपीज जो है आप सभी को देना पड़ेगा। ये फाइनल अमाउंट है एक यात्री का राउंड ट्रिप का। तो ये रहा भाई साहब इस वर्ष का किराया, इस वर्ष का किराया। इसी के साथ जो है बहुत सारे लोग ये भी कर रहे थे सवाल कि मैं हरिद्वार या ऋषिकेश से जाता हूं तो सबसे पहले और सबसे नजदीक कौन सा हेलीपैड है। तो भाई साहब आप सभी को बता दूं कि हरिद्वार ऋषिकेश से आप लोग जब जाओगे ना, तो सबसे पहले जो है आप लोगों को गुप्त काशी आएगी, और गुप्त काशी का हेलीपैड हरिद्वार से सबसे नजदीक है। लेकिन यहाँ का किराया जो है 12,444 किराया और 354 रुपया प्रोसेसिंग फीस मिलाकर 12,798 यानी कि 12,800 रुपीज तक पड़ने वाला है। ये सबसे महंगी टिकट होती है गुप्त काशी से। और यहाँ से जो है बहुत कम हेली कंपनी जो है सर्विस देती है, 1 या 2 कंपनी ही चलती है यहाँ से। तो यहाँ का टिकट का संख्या भी कम होता है। इसके बाद जो है माय डियर फ्रेंड, हरिद्वार से पहले गुप्त काशी आएगी, फिर गुप्त काशी के बाद फाटा आएगी। फाटा से जो है आप लोगों का फाइनल अमाउंट 9196 रुपीज पड़ने वाली है, और फाटा जो है गुप्त काशी के आगे। उसके बाद जो है सबसे लास्ट में आप सभी को जो है हरिद्वार से आएंगे तो सिरसी मिलेगी, और सिरसी का किराया 9,193 रुपीज है। तो इस प्रकार आप आएंगे, सबसे पहले हरिद्वार ऋषिकेश से गुप्त काशी से फाटा, फाटा से सिरसी। लेकिन अगर कोई सोनप्रयाग से बात करे तो इस ओर से सबसे नजदीक जो है सिरसी है, फिर फाटा है, फिर गुप्त काशी है। तो इस प्रकार का जो है आप लोगों को यहाँ पे हेलीपैड मिलने वाला है। सभी हेलीपैड जो है ऑन द रोड है, सभी तक गाड़ी चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जो है गुप्त काशी से जो किलोमीटर की दूरी है भाई साहब, वो अप्रोक्स जो है 45 किलोमीटर। ये जो है 25 और 20 के अंतराल में जो है ये दोनों हेलीपैड पड़ने वाला है। हेलीकॉप्टर से जब आप केदारनाथ धाम जाएंगे ना, तो गुप्त काशी से आपको 5 मिनट की टाइमिंग लगेगी हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम जाने में। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं भी गुप्त काशी से जो है केदारनाथ हेलीकॉप्टर से पिछले बार ही गया था। फाटा से जो है आप सभी का 3 मिनट जो है और 3.5 मिनट आप लोगों को पड़ने वाला है। इसके बाद सिरसी से जो है 3 मिनट। तो आप लोग बस 3 से 5 मिनट के बीच कहीं से भी बैठो, आप लोग केदारनाथ धाम बहुत ही आसानी से पहुंच जाओगे। इसी के साथ बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल था कि अगर हम लोग गुप्त काशी सिरसी फाटा से नीचे से अगर हम लोग हेलीकॉप्टर पकड़ते हैं तो भाई साहब हमें केदारनाथ मंदिर के पास कितनी दूरी पे जो है मुझे उतारेगी, और किसका हेलीपैड मंदिर के सबसे नजदीक है। तो एक बात आप लोग जान लो जी, आप गुप्त काशी से आओ, फाटा से आओ, सिरसी से आओ, केदारनाथ धाम में सिर्फ एक ही हेलीपैड है यात्रियों के लिए, और आपको एक ही हेलीपैड के पास तीनों जगह से अगर आप आएंगे तो एक ही जगह जो है आपको उतारने वाली है। फर्क सिर्फ इतना है,
एक बड़ा सा ग्राउंड है, यहाँ पे गुप्त काशी की उतरेगी, यहाँ पे सिरसी और यहाँ पे फाटा। इसी प्रकार जो है एक ही ग्राउंड पे तीनों की हेलीकॉप्टर जो है उतरती है। और इस हेलीपैड से मंदिर की दूरी जो है अप्रोक्स जो है 250 मीटर है। 250 मीटर बहुत ही नज़दीक है। आप मुश्किल से 5 से 8 मिनट में जो है मंदिर के पास पहुंच जाएंगे। बिल्कुल जो है नज़दीक है हेलीपैड। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग हेलीकॉप्टर टिकट से रिलेटेड फेसबुक गूगल पर एड्स देखकर हिमालयन कंपनी, पवन हंस, ट्रांस भारत ऐसे कंपनी को अगर आप लोग डायरेक्ट संपर्क करते हो, मैसेज करते हो, वहाँ पे बताया जाएगा कि हाँ हमारे पास प्री बुकिंग हो रही है, एडवांस बुकिंग हो रही है, स्टाफ कोटा से हो जा रही है, हमारे कंपनी का जो है डायरेक्ट ऐसे ही कोटा है कि मैं आप लोगों को अभी टिकट दे सकता हूँ। तो इसके झांसे में जो है बहुत सारे यात्री फंसते हैं। पिछले वर्ष भी जो है बहुत सारे यात्रियों के साथ जो है ठगी हो चुका है। तो आप लोग फेसबुक गूगल से ऐसे ही नंबर निकाल कर किसी को हेलीकॉप्टर टिकट का काम ना दो, पैसे ना दो, क्योंकि 99% यात्रियों के साथ स्कैम हो जाता है। अगर यूट्यूब पे मैं बात करूं तो गिने चुने 3-4 यूट्यूबर ही ऐसे हैं जो हेलीकॉप्टर टिकट देते हैं और वे सभी जो है भाई साहब काम ले चुके हैं। पूरे मई महीने का फुल है। मेरे भी टीम द्वारा कुछ लोगों को टिकट दिया जाता है, लेकिन मई मंथ का काम फुल हो चुका है। जून में, सितंबर, अक्टूबर में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप सभी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को यात्रा पैकेज लेना होगा तो ही आप लोगों को सर्विस मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि केदारनाथ हेली टिकट की बुकिंग आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, उसके लिए बहुत ही लंबे चौड़े प्रोसेस होता है। बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें होना जरूरी है, लैपटॉप होना जरूरी है, बहुत सारे ब्राउजर ऐसे होते हैं जो बहुत ही फास्ट चलते हैं तो उनसे टिकट निकलती है। उन सभी की जानकारी मैं आपको अपने एक पैड कोर्स में देता हूँ। आपका जो है उस कोर्स का चार्ज 499 है। 499 का जब आप पेमेंट करेंगे तो आप सभी हमारे 1 घंटे के ऊपर का एक स्पेशल वीडियो देखेंगे। उस वीडियो में सारा टेक्निकल चीज़ें दिया गया है कि कैसे आप लोग जो है 1-2 सेकेंड के अंदर ही अपना टिकट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप सभी को वहाँ पे प्रैक्टिस PDF भी दिया जाएगा ताकि आप सभी सारा इंटरफेस देखें, सभी चीज़ें पहले से ही सीख ले। इसके अलावा जूम ऐप पे मैं लाइव आता हूँ। आप लोग मेरे से जो जुड़कर जूम ऐप पे सभी सवाल, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, डाउट है, जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, आप जूम ऐप पे लाइव आकर जो है फेस टू फेस चीज़ें पूछ सकते हैं। लेकिन इसका चार्ज जो है 499 देना होगा और 100% जो है आप लोगों को टिकट बुक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस कोर्स को मैं सभी लोगों को दे देता हूँ, नहीं जी। सिर्फ और सिर्फ ये कोर्स 100 लोगों का है, जिसमें से करीब अभी 18 लोगों ने कोर्स ले लिया, सभी चीज़ें सीखकर तैयारी पूरी करके बैठे और सभी का टिकट 100% बुक होगा ही होगा। पिछले वर्ष भी मैंने ये कोर्स चलाया था और करीब 100 में से करीब 95% लोगों को जो है हेली टिकट बुक हुआ था। 2-3 लोगों को नहीं हुआ था, वो कोर्स हमने लेट लाया था, तब तक उन्होंने रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लिया था, जिससे उनको जो है कुछ चीज़ें मिस्टेक हो गई थी तो उनका टिकट नहीं मिल पाया था। लेकिन इस वर्ष अगर आप सभी समय रहते ज्वाइन करते हैं हमारे कोर्स को तो आप सभी को जो है 100% टिकट मिलने का चांस जो है बढ़ जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, ये रही हेलीकॉप्टर रिलेटेड सारी जानकारी कि इस वर्ष आप सभी को जो है कहाँ से बुकिंग करनी है, क्या प्राइस पड़ने वाला है, बुकिंग का डेट क्या रहेगी। टाइमिंग तो दोपहर 12 बजे ही खुलेगी। साथ ही हेलीपैड की दूरी जो है मंदिर से जो है 250 मीटर है। सारी हेलीपैड एक है। इसी के अलावा भी आप लोगों के मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है तो कमेंट में पूछे। मैं अगले टॉपिक पे जो है फिर से वीडियो बनाऊंगा, उसमें जो है उन सभी कमेंट को लूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय श्री केदार, हर हर महादेव।